एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब की। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म। अब बात करते हैं पहचान की। देखिए, किसी भी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, सर यह पहचान तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? टाइम से। जैसे मैंने कहा मैं लिख रहा हूं, तो सेंटेंस के लास्ट में क्या मिला? रहा हूं, माना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। लेकिन क्या बोला मैंने? मैं 10 बजे से लिख रहा हूं प्लस में 10 बजे क्या है हमारा? टाइम। तो 10 बजे से मतलब टाइम से। तो रहा है, रही है, रहे हो, इनके प्लस में क्या आ जाएगा? टाइम से। तो वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। जैसे हम 2 बजे से लिख रहे हैं, अब लास्ट में क्या मिला? रहे हैं। इसको आप मानोगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन यहाँ पर क्या मिला? 2 बजे, टाइम है ना, तो टाइम से। वे 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर 2 घंटे से नहीं होता, वे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन 2 घंटे टाइम है ना, रहे हैं प्लस में टाइम से। तो ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज बीन एंड हैव बीन। सब्जेक्ट आर, वी, दे, यू, एंड जितने भी प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट है उन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। एंड सब्जेक्ट ही, शी, इट, एंड ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। हम 2 बजे से लिख रहे हैं। हम 2 बजे से लिख रहे हैं। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या मिला? रहे हैं, और प्लस में 2 बजे मतलब टाइम से। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? अफर्मेटिव। सबसे पहले क्या आता है अफर्मेटिव में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हम को कहते हैं वी, और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। अब हैज बीन ले ली, हैव बीन ले, तो क्या आएगी यहाँ पर? वी के साथ हैव बीन, वी हैव बीन। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। अब बेटा मेन वर्ब क्या है? लिखना। लिखना को कहते हैं राइट, लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगा, राइटिंग। अब क्या लगाना है? टाइम। तो देखिए टाइम से पहले क्या आता है? से के लिए क्या आता है? सिंस है, फॉर। तो कब से? 2 बजे से। तो 2 बजे को बोलेंगे 2 o'clock। बजे को बोलते हैं o'clock, है ना। अब यहाँ पे सिंस आएगा, फॉर आएगा। बताता हूँ मैं आपको। देखिए सिंस का यूज भी कहाँ करते हैं? टाइम से पहले, और फॉर का यूज भी टाइम से पहले। लेकिन सुनिए अलग डिफरेंस क्या है? जहां सेंटेंस को पढ़ के आपको ये हिंट मिले कि काम कितना हुआ है, जहां ऐसा सेंस की बात आ जाए कि काम कितना हुआ है, तो वहां पर आएगा फॉर। और जहां ऐसा पता चले, इस बात का सेंस हो कि काम शुरू कब से हुआ, क्या बोला मैंने? काम शुरू कब से हुआ, तो वहां पर आएगा सिंस। एक बार रिपीट करता हूं, जहां पर ये लगे आपको कि काम कितना हुआ है, ड्यूरेशन है काम की, तो वहां पर आएगा फॉर। और काम शुरू कब हुआ ये चीज मालूम पड़े, तो वहां पर आएगा सिंस। अब यहाँ पर क्या मालूम पड़ा? काम कितना हुआ कि शुरू कब हुआ? शुरू कब हुआ। आया समझ में? यहाँ पे ये मालूम पड़ा कि लिखने का काम 2 बजे शुरू हुआ था, तो कोई काम शुरू कब हुआ, तो यहाँ पर आएगा सिंस। आ गया समझ में सबको? यस। अच्छे से? यस। नेक्स्ट, वे 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सब्जेक्ट क्या हमारा? वे को कहते हैं दे। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। अरे दे के साथ क्या आएगी? हैव बीन। दे हैव बीन। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करना को कहते हैं स्टडी। क्या कहते हैं? स्टडी। लेकिन सब में आईएनजी फॉर्म। आप कब से कर रहे हैं? 2 बेटा 2 o'clock अलग, यहाँ पे 2 घंटे से बोला गया है। और सुनिए बेटा पहले, वो 2 बजे नहीं है बेटा, 2 घंटे यहाँ पे, वहाँ 2 बजे था, टाइम फिक्स था ना। तो 2 hours, क्या बोलेंगे? 2 hours।
अब यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा। अच्छा पता क्या चला, मैंने बताया था ना सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पता चले काम शुरू कब हुआ, और फॉर कहाँ लगाते हैं, जहाँ काम कितना हुआ। तो यहाँ पर काम शुरू कब हुआ ये मालूम पड़ा कि काम कितना हुआ है, क्या मालूम पड़ा, काम कितना हुआ है, मतलब उसको पढ़ाई करते करते 2 घंटे हो गए, तो काम कितना हुआ, तो यहाँ पर आएगा फॉर। आया समझ में, है ना। मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो मैं के लिए क्या होगा, आई, और सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या होती है, हैव बीन, आई हैव बीन। अब मेन वर्ब आएगी, तो मेन वर्ब क्या है, बोलना, बोलना को क्या कहते हैं, तो लाउडली बोलिए, स्पीक, और स्पीक का एनजी फॉर्म क्या होगा, क्या बोल रहा हूँ, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। अब यहाँ पे से के लिए क्या आएगा, सिंस या फॉर, कब से बोल रहा हूँ, सुबह से, सुबह को क्या कहते हैं, मॉर्निंग। बताइए सिंस आएगा, फॉर आएगा, लाउडली बोलिए, क्यों आएगा सिंस से बेटा, क्योंकि मालूम पड़ा कि अंग्रेजी बोलने का काम शुरू कब हुआ, तो वहां पर आएगा सिंस। क्लियर हो गया आपको। वह पिछले 2 सालों से खरगोन में रह रही है, वो जो लड़की है ना पिछले 2 सालों से खरगोन में रह रही है, तो वह के लिए क्या आएगा, शी, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर के साथ, हैज बीन, शी हैज बीन। और वह कौन सा काम कर रही है, रहने का, तो मेन वर्ब क्या है, लिव, लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म क्या बनेगा, लिविंग। अरे वो कहाँ रह रही है, खरगोन में, है ना, इन खरगोन। कब से रह रही है, पिछले 2 सालों से, तो बेटा पिछले को बोलेंगे लास्ट, और अगले को बोलेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या है, 2 इयर्स। अब सिंस आएगा, फॉर आएगा, सोचिए जरा, आप भी सोचिए क्या आएगा आंसर, सिंस या फॉर। अब आप सिर्फ किसको देख रहे हैं बेटा, 2 इयर्स को, आपको लग रहा है कि रहते रहते 2 साल हो गए, नहीं बेटा, वो क्या बोला, पिछले 2 सालों से, मतलब रहने का काम पिछले 2 सालों से शुरू किया था, तो वहां पर क्या आएगा, सिंस आएगा। अगर इतना आता कि 2 सालों से, मतलब रहते रहते 2 साल हो गए, आया समझ में। अरे मैंने आपसे कहा मैं आपको 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, सॉरी मैंने कहा आपको कि मैं आपको 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते कितना हो गया, 20 मिनट हो गया, काम कितना होगा, वहां पर आएगा फॉर। लेकिन मैंने बोला मैं आपको पिछले 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो टाइम फिक्स है ना, पिछले 20 मिनट से पढ़ाने का काम शुरू किया था, तो यहाँ पर पिछला वर्ड आएगा ना लास्ट, तो यहाँ पर आएगा सिंस। क्या आएगा बेटा, जबरदस्ती हाँ मत कहना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मुझसे, आ गया समझ में। हाँ, वह 10 बजे से नहीं पढ़ा रहा है, अरे वो 10 बजे से नहीं पढ़ा रहा है, सिर्फ मोबाइल चला रहा है, ठीक है। ऐसे टीचर भी आपको मिले होंगे, सर आप भी तो चलाते हो मोबाइल, ठीक है, बताओ मैं, अरे यहाँ पर नहीं आ गया, ओके। वह 10 बजे से नहीं पढ़ा रहा है, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, और टाइम से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मतलब नहीं आ गया, तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह तो कहते हैं ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हैज बीन, लेकिन हैज बीन नॉट लिखूं या हैज नॉट बीन, मैंने बताया था ना एक हेल्पिंग वर्ब में 2 से ज्यादा वर्ड आएंगे, तो आपको पहले वर्ड के बाद नॉट लगाना है, तो ही हैज नॉट बीन। अब क्या आएगी, मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब, पढ़ाना, पढ़ाना को बोलते हैं टीच। यहाँ पर स्पेलिंग क्लियर नहीं दिख रही है, तो TEACHING, टीचिंग। ही हैज नॉट बीन टीचिंग, तो कब से, 10 को बोलेंगे 10 o'clock, 10 बजे को। सिंस आएगा, फॉर आएगा, क्या आएगा, इसका आंसर आपको बताना है, और आपको भी मन से राइट करना है, ठीक है, कल मुझे आप बताएंगे। बच्चे सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं सब के सब।
बच्चे सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यह सेंटेंस भी क्या है, नेगेटिव है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, बच्चे, मतलब इंग्लिश में चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज बीन या हैव बीन, हैव बीन आएगी ना। चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो नेगेटिव है। तो हैव नॉट बीन लगाओगे, हैज नॉट बीन, पहले वर्ड के बाद नॉट। तो चिल्ड्रन हैव नॉट बीन, बच्चे कौन सा काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करना। पढ़ाई करना को कहते हैं स्टडी, लेकिन आईएनजी फॉर्म क्या बनेगा, स्टडिंग। कब से, सुबह से, यहाँ पे क्या आएगा, मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग या फॉर मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग ना। राधा बचपन से होशियार है, आपने सेंटेंस के लास्ट में नोटिस किया, सिर्फ है दिखा है यहाँ पे, रहा है, रही है नहीं है। तो सर क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं है, अरे बेटा है। तो सर यहाँ पर रहा है, रही है तो है नहीं बेटा, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या है, होशियार। अरे एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, क्वालिटी बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव, विशेषण कहते हैं। तो ये क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। और होशियार को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट। तो कभी आपने इंटेलिजेंट में आईएनजी लगाया है क्या, इंटेलिजेंटिंग। और आईएनजी कहाँ लगता है, मेन वर्ब में लगता है, ठीक है बेटा। तो हमको मेन वर्ब की जगह क्या लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है। और हमारा एडजेक्टिव क्या है, होशियार मतलब इंटेलिजेंट। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, राधा। और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, हैज बीन। अरे सिंगुलर के साथ क्या आएगी, हैज बीन। तो राधा हैज बीन, राधा क्या है, होशियार, इंटेलिजेंट। राधा हैज बीन इंटेलिजेंट। कब से है, बचपन से। बचपन को क्या कहेंगे, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। तो मुझे बताइए सिंस आएगा, फॉर आएगा, क्या आएगा। यहाँ पता क्या चला, मतलब होशियार कितने समय से है ये मालूम पड़ा, कि होशियार कब से है ये मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा, होशियार कब से है, उसकी होशियारी कब से शुरू हुई है, बचपन से। तो मालूम क्या पड़ा, कोई काम शुरू कब हुआ, तो वहां पर आएगा सिंस। यहाँ पर क्या आएगा, वह 10 दिनों से बीमार है। यहाँ पर भी मेन वर्ब है क्या, एडजेक्टिव है ना। और वर्ड क्या है, बीमार, इल या सिक। तो वह के लिए क्या आएगा, ही। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज बीन, ही हैज बीन। मेन वर्ब नहीं है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, क्या है, ही हैज बीन इल। कब से, 10 दिनों से, तो 10 डेज। अब मुझे बताइए सिंस आएगा, फॉर आएगा, यहाँ पर आएगा, फॉर आएगा, क्योंकि बीमार होते हो तो उसको 10 दिन हो गए। आया समझ में। ये नहीं मालूम पड़ा कि बीमार कब से पड़ा था वो, ये मालूम पड़ा कि कितने दिनों से बीमार है। आया समझ में। तो वहां पर आएगा फॉर। क्या सोनू पिछले सप्ताह से यही है, क्या सोनू पिछले सप्ताह से यही है, ये इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी यहाँ पे, सोनू सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आती है, क्या आती है सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब। तो हैज बीन पहले लिखोगे, हैज सब्जेक्ट बीन। तो हैज सब्जेक्ट क्या हमारा, सोनू, इसका बचा हुआ क्या है, बीन। अब यहां मुझे बताइए मेन वर्ब है, एडजेक्टिव है, या कुछ अलग वर्ड है। मेन वर्ब नहीं है ना, क्या है मेन वर्ब, यही है। और यही के लिए क्या होता है, हियर। आपको ये ध्यान रखना है, अगर मेन वर्ब नहीं है तो आईएनजी का कोई रोल नहीं है अपने पास। हमारा वर्ड क्या है, यही, मतलब यहाँ क्या कहते हैं, हियर। हैज सोनू बीन हियर। कब से, पिछले सप्ताह से।
क्या बोलेंगे पिछले को? लास्ट वीक, पिछले सप्ताह को। और सिंस आएगा, फॉर आएगा, क्या आएगा? क्योंकि ये मालूम पड़ा सप्ताह, अब मतलब उसको यहाँ रहते थे, एक सप्ताह हो गया, ऐसा नहीं बताया, पिछले सप्ताह से रहना शुरू किया था, यही है अभी तक। आया समझ में? तो यहाँ पर ये मालूम पड़ा कि काम शुरू कब हुआ। जो जानकारी दे रहा है कि यही है वो कब से हुआ? ये पिछले सप्ताह से, ये मालूम पड़ा। यहाँ पे क्या आएगा? सिंस। आपको ध्यान रखना है, लास्ट नेक्स्ट, तो वहां पर आपको सिंस से लगाना ही लगाना है। एक लास्ट सेंटेंस, रानी पिछले 3 महीनों से कंप्यूटर सीख रही है। सब्जेक्ट क्या हमारा? रानी। रानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब में आएगी हैज बीन। रानी हैज बीन, मेन वर्ब क्या है? सीखना। सीखना को क्या कहते हैं? लर्न। लेकिन आईएनजी फॉर्म क्या बनेगा? क्या सीख रही है? लर्निंग सीख रही है। रानी हैज बीन लर्निंग कंप्यूटर। कब से? पिछले 3 महीनों से। तो यहाँ पे क्या आएगा? लास्ट 3 मंथ्स। लास्ट 3 मंथ्स। तो मुझे बताइए सेंस आएगा, फॉर आएगा? क्योंकि यहाँ पे लास्ट, तो मालूम क्या पड़ा? मेरी बात सुनिए, उसने अगर ऐसा बोलता कि जो रानी है वह 3 महीनों से कंप्यूटर सीख रही है, मतलब सीखते सीखते 3 महीने हो गए, काम कितना हुआ है, तो वहां पर क्या लगता? फॉर। लेकिन क्या बोला? पिछले 3 महीनों से कंप्यूटर सीखने का काम शुरू किया था, तो यहाँ पर आएगा सिंस। जब मालूम पड़ जाए कोई काम शुरू कब हुआ, कोई जानकारी मालूम पड़ जाए वो जानकारी शुरू कब हुई, तो वहां पर आएगा सिंस। और जहाँ पर कोई काम या जानकारी कितनी हुई, तो वहां पर आएगा फॉर। यहाँ पर क्या मालूम पड़ा कि कंप्यूटर सीखने का काम शुरू कब किया था, तो वहां पर क्या आएगा? सिंस। राइट कर लीजिए, SINCE, सिंस। रानी हैज बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस लास्ट 3 मंथ्स। ओके, उम्मीद करता हूँ सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे।